कभी आपने सोचा है अगर मैं आज से सिर्फ 48 घंटे बस 2 दिन अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदल दूँ तो क्या मैं अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हूँ? इम्पॉसिबल लगता है राइट? लेकिन मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था रोहन 25 साल का 9 टू 5 की जॉब करता था, थोड़ा डिमोटिवेटेड, थोड़ा लॉस्ट। हर दिन सुबह उठकर सेम रूटीन, फ़ोन उठाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, लेट हो जाना, ऑफ़िस जाना, क्रैप करना। रात को थोड़ा नेटफ्लिक्स, थोड़ा रिग्रेट और फिर कल से स्टार्ट करूँगा का प्रॉमिस। पर एक दिन उसने डिसाइड किया कि सिर्फ 48 आवर्स के लिए वो अपनी लाइफ को रीसेट करेगा। बहुत मुश्किल स्टेप था उसके लिए क्योंकि अपने ही लूप्स में से बाहर निकलना बहुत टफ होता है। उसने सोचा कि फ़ोन उठते ही पहले तो फ़ोन नहीं देखना है, ना ही सोशल मीडिया पे जाना है, कोई जंक फूड नहीं खाना, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी। गेस व्हाट? 2 दिन के अंदर उसको अपनी लाइफ के की डायरेक्शन मिल गई। उसने रियलाइज़ किया कि बदलाव तब होता है जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर मरना बंद कर देते हैं। तो आज का पॉडकास्ट में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे सिर्फ 48 घंटे में तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन, अपना कॉन्फिडेंस और अपना एनर्जी लेवल कंप्लीटली बदल सकते हो। मैं बताऊंगी साइंटिफिकली बैक्ड स्टेप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक 48 आवर चैलेंज जो तुम्हें नए वर्जन में बदल देंगे। लेट्स बिगिन। अबे द रियल प्रॉब्लम कि लोग चेंज क्यों नहीं होते हैं। देखो सच्चाई ये है कि हम सब चाहते हैं कि पर रेडी कोई नहीं होता अनकंफर्टेबल होने के लिए। साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन ब्रेन को कंफर्ट पसंद है। ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिग्डाला जो रिस्पॉन्सिबल होता है फियर और डिस्कम्फर्ट के रिएक्शन के लिए। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है मत कर, सेफ जोन में रह। और इसी वजह से लोग स्टक रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो जिसको पढ़ना है पर फोन छोड़ नहीं पाता, या वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको जॉब चेंज करनी है पर रिस्क लेना नहीं चाहता। रिसर्च बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर तुम अपने ब्रेन को सिर्फ 48 आवर्स के लिए डिसिप्लिन और क्लैरिटी मोड में डाल दो तो तुम्हारा डोपामाइन बेसलाइन रीसेट होने लगता है। मतलब वो चीज़ें जो तुम्हें पहले बोरिंग लगती थी जैसे पढ़ना, वर्कआउट करना, जर्नलिंग, वो इंजॉयबल लगने लगती हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। अब समझते हैं कि अब समझो तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक मशीन है। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या यूट्यूब बिंज वॉच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यही डोपामिन तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देता है। जब मज़ा आता है ना हमें रील्स देखते देखते, तो वो डोपामिन होता है। पर जब तुम इससे ओवर यूज करते हो तो नॉर्मल लाइफ जो है वो बोरिंग लगने लगती है। दैट इज वाई कि तुम्हारा ब्रेन मोटिवेशन लूज कर देता है। और अब सॉल्यूशन क्या है इसका? वो है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब सिर्फ 48 आवर्स के लिए तुम अपने ब्रेन को डोपामिन ओवरलोड से दूर रखते हो। साइंटिफिक रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 2020 कहता है कि जब तुम 48 आवर्स तक ओवर स्टिमुलेशन से दूर रहते हो, मतलब सोशल मीडिया, गेमिंग, प्रोसेस्ड फूड, तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली रीसेट होने लगता है। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, डिसिप्लिन इंप्रूव होता है और सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। और इसी को हम बोलते हैं 48 आवर ट्रांसफॉर्मेशन विंडो। डोपामिन डिटॉक्स पर हमारे चैनल पर फुल पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर सुनेगा इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प योरसेल्फ। लिंक जो है वो आई बटन में मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि मेन पार्ट पर कि 48 आवर्स में अपनी लाइफ रीसेट आखिर करनी कैसे है। ये 48 आवर्स तुम्हें एक मेंटल डिटॉक्स, क्लैरिटी ब्रेक देने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट आवर है वो है 2 घंटे, शुरू के 2 घंटे, द डिसीजन आवर कहते हैं जिन्हें। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड करना कि अगले 48 घंटे में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेंगे। इस डिसीजन के बाद आप अपना फ़ोन साइलेंट पर रखो, सोशल मीडिया से लॉग आउट कर दो और एक नोटबुक लो। अब लिखना शुरू करो कि मैं क्यों चेंज करना चाहता हूँ, मेरा आइडियल वर्जन कैसा दिखता है, मुझे अब तक किस चीज़ ने रोका है। जब तुम लिखते हो तुम्हारा माइंड एक्टिव मोड में आ जाता है। ये राइटिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग टूल है। साइकोलॉजी कहता है कि जब तक तुम अपने गोल्स को लिखते नहीं हो तुम्हारा ब्रेन उन्हें रियल ही नहीं मानता। इसलिए इसको लिखो, महसूस करो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करो। अभी डे 1 मॉर्निंग रूटीन रीसेट। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, फ़ोन मत उठाना। अपने आप को 5 मिनट दो सिर्फ डीप ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद एक गिलास पानी पी लो और सनलाइट लो ताकि बॉडी और माइंड दोनों एक्टिवेट हो जाएं। फिर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड लिखने से तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 23% तक कम हो जाता है। तुम्हारा मूड इंस्टेंटली बेटर फील करता है। और हाँ, 20 मिनट वॉक या लाइट वर्कआउट ज़रूर करना क्योंकि फिजिकल मूवमेंट डायरेक्टली मेंटल क्लैरिटी लेकर आते हैं। डे 1 है डिजिटल डिटॉक्स पीरियड।
आज के दिन एक सिंपल रूल रखो कि नो सोशल मीडिया एट ऑल, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स और मैसेजेस ही अलाउ करो। पहले कुछ घंटों में तुम्हें बॉर्डम फील होगा, लेकिन वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब माइंड के पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तभी असली क्रिएटिविटी जन्म लेती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, क्रिएटिविटी इज द रेजिड्यू ऑफ टाइम वेस्टेड वाइजली। मतलब जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो बिना किसी स्क्रीन के, तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है कि नए आइडियाज आते हैं। तो बोर्डम से भागना नहीं है, उसे फेस करना है। वहीं से नई क्लैरिटी शुरू होती है। और है रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग। शाम के टाइम अपने आप को थोड़ा सा रिवाइंड करो और एक पेज लिखो। पहला क्वेश्चन लिखना कि मैं आज क्या कर रहा हूँ जो मुझे मेरे गोल से दूर ले जा रहा है, और दूसरा, मुझे किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि मैं अपने गोल से करीब जा सकूं। जब तुम इन सवालों का जवाब लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एनालाइज करने लगता है। तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन, गलतियाँ और पर्पस, प्रायोरिटीज क्लियरली समझ आने लगती हैं। यही एक छोटी सी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि क्लैरिटी बिना किसी मोटिवेशन के आगे बढ़ने की सबसे बड़ी पावर होती है। हर शाम ये लिखने की आदत डाल लो, ये तुम्हारा डेली सेल्फ चेक बन जाएगा। एंड डे 2 है डिसिप्लिन प्रैक्टिस। डे 2 का फोकस अपने हाई परफॉर्मेंस वर्जन को एक्टिवेट करना होता है। इस दिन तुम्हें सिर्फ 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क सेट करने हैं। नंबर 1 है एक स्किल पे काम करना, सेकंड है वर्कआउट करना, थर्ड है रीडिंग या जर्नलिंग करना। बस इतना ही। इन 3 टास्क को पूरे दिल से कंप्लीट करो और हर एक के बाद उसके आगे टिक मार्क लगाओ। तुम्हें लगेगा छोटी सी बात है, पर साइकोलॉजिकली ये टिक तुम्हारे ब्रेन में नेचुरल डोपामिन रिलीज करता है, वही फील गुड हार्मोन जो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन देता है। ये हेल्थी डोपामिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव वापस लेकर आता है। यहीं से तुम्हें रियलाइज होगा कि डिसिप्लिन एक्चुअली फील्स गुड। एंड चलिए अब डे 2 के एंड की तरफ। डे 2 के एंड में थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करो। नोटबुक खोलो और लिखो, मुझे अब क्या फील हो रहा है, क्या मैं अपने बेस्ट वर्जन के एक स्टेप करीब आ गया हूँ। जब तुम ऑनेस्टली इन सवालों का जवाब लिखोगे, तुम्हें खुद महसूस होगा कि सिर्फ 48 घंटों में तुम्हारा फोकस कितना शार्प हो गया है। पहले जहाँ कन्फ्यूजन थी अब क्लैरिटी है, जहाँ लेजीनेस थी अब एनर्जी है। तुम्हारा माइंड ज़्यादा काम और सेंट्रल फील करेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें रियलाइज होगा कि अपनी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। ये फीलिंग ही तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए पुश करेगी टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर, मोर डिसिप्लिन वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक रिसर्च स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई थी, जहां पार्टिसिपेंट को बोला गया था कि 48 आवर्स तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना फोन, ना एंटरटेनमेंट, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। रिजल्ट ट्रूली सरप्राइजिंग था। 80% लोगों ने कहा, मुझे पहली बार समझ आया कि मैं कौन हूँ और मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। सोचो, सिर्फ 2 दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के और इतनी क्लैरिटी मिल गई। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए तुम्हें 1 महीना या 1 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 48 आवर्स चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया ने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि जब मैं लाइफ में स्टक होता हूँ, मैं फ़ोन से दूर रहता हूँ और 2 दिन तक सिर्फ अपने आप से बात करता हूँ। क्लैरिटी वहीं से आती है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड आंसर देता है, जो कि हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। देखो, लाइफ का ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सच में सिंपल है, बस थोड़ा सा टफ है। मतलब अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। यही रीज़न है कि 48 आवर्स का रीसेट इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस नहीं देता, अपनी लाइफ के पैटर्न, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी डिस्ट्रैक्शन को समझने का मौका भी देता है। लेकिन अवेयरनेस अकेले काफ़ी नहीं है। उसके बाद डेली छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे, स्किल्स पे काम करना होगा, रीडिंग, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, और ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगी। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ पाथ शिफ्ट हो जाता है और तुम नोटिस करोगे कि कन्फ्यूजन और प्रोक्रास्टिनेशन कम हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक फ्रीडम टूल है। फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, रिग्रेट और डिस्ट्रैक्शन। जब तुम अपने माइंड को प्रूव कर दो कि मैं कंट्रोल में हूँ, तो दुनिया का कोई भी केओस तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नेचुरली ग्रो करते हैं। आपका 48 आवर चैलेंज तब आता है, चुनो अगला वीकेंड या कोई भी 2 कंसेक्यूटिव दिन और इन सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सेकंड है जंक फूड से आपको दूर रहना है। थर्ड है नेगेटिव बातें या गॉसिप्स को अवॉइड करना है। एंड नंबर 4 पे है रोज़ कम से कम 30 मिनट्स रीडिंग या जर्नलिंग करनी है। ग्रैटिट्यूड लिखना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। सुबह जल्दी उठो और रात को टाइम पे सो जाओ। बस 2 दिन ये डिसिप्लिन फॉलो करो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा एनर्जी लेवल डबल हो गया है, फोकस शार्प हो गया है और माइंड पीसफुल फील कर रहा है। इस चैलेंज के बाद तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि चेंज का फंडा टाइम का नहीं है, इंटेंशन का होता है। तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
आज से 48 आवर्स के बाद तुम या तो वही इंसान रहोगे जो एक्सक्यूजेस देता है, या वो इंसान जो अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो पावर है जो दुनिया बदल सकती है, बस तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है, अभी के अभी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को 48 आवर्स दो, पूरे दिल से, डिसिप्लिन, साइलेंस और रिफ्लेक्शन के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए, तो कमेंट करो आई एम इन, और इस पॉडकास्ट को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में क्लैरिटी और मोटिवेशन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए सेल्फ हेल्प टॉपिक पर। टिल देन रिमेंबर, चेंज डजंट टेक टाइम, इट टेक डिसीजंस, एंड योर 48 आवर्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू।